उन्हीं का मस्तक अभिषेक हो रहा है, जो 12 वर्ष में एक बार ही किया जाता है। क्या दादाजी, 12 वर्ष में केवल एक बार? लेकिन ऐसा क्यों? हमारे मंदिर में तो रोज भगवान का अभिषेक होता है। ये तो बड़ी विचित्र बात है। भगवान बाहुबली तीर्थंकर तो नहीं है, परंतु प्रथम मोक्षगामी है, जो सबसे पहले मोक्ष गए थे। क्या कहा? प्रथम मोक्षगामी? परंतु सबसे पहले तीर्थंकर तो भगवान ऋषभदेव हुए हैं, अर्थात उनसे भी पहले। हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं, और यह उन्हीं के पुत्र हैं जो उनसे भी पहले मोक्ष गए। दादाजी दादाजी, मुझे इनके विषय में विस्तार से बताइए ना। ये किसके पुत्र थे? कहाँ राज्य करते थे? तो सुनो पुत्र, मैं इनके विषय में तुम्हें विस्तार से सब बताता हूँ। हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव अयोध्या के राजा थे। इनके पिता नाभि राय थे और माता मनु देवी। नित्य नई समस्याओं से कुंठित होकर नाभि राय ने ऋषभदेव से सलाह मांगी। ऋषभदेव ने समाज को संगठित करते हुए लोगों को असी अर्थात तलवार संचालन, मसी अर्थात लेखन, कृषि अर्थात खेती करना, वाणिज्य अर्थात व्यापार करना और शिल्प अर्थात मूर्ति कला आदि विद्याओं की शिक्षा दी। इन सब व्यवसायों ने पृथ्वी को भोग भूमि से कर्म भूमि होने में सहायता की। चलो, मैं तुम्हें उनके शासन काल में ले चलता हूँ। तीर्थंकर ऋषभदेव थे। उनकी दो रानियां थीं, रानी यशस्वती और रानी सुनंदा। यशस्वती ने 98 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम था ब्राह्मी। और रानी सुनंदा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था बाहुबली, और एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम था सुंदरी। पुत्र बाहुबली अत्यंत रूपवान होने के कारण कामदेव के नाम से भी जाने जाते थे। यदि भरत अत्यंत शूरवीर और साहसी थे, तो बाहुबली का बल एवं पराक्रम अतुलनीय था। अब आपको ऋषभदेव जी की राजसभा में लिए चलते हैं, जहाँ उनकी वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है।
क्या, ये नर्तकी अचानक ही नृत्य करते करते धरा पर कैसे गिर गई? लगता है ये अचेत हो गई है महाराज। महाराज, लगता है ये नृत्य करते हुए थक कर गिर गई है। जरा वैद्य जी को बुलाओ, देखिए इसे क्या हुआ है। महाराज, इसके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं, अब यह जीवित नहीं है। वैद्य जी, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कुछ क्षण पहले तक तो ये पूरे उत्साह के साथ नृत्य कर रही थी और अगले ही क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गई। इतना अधिक सौंदर्य और कुछ क्षण का जीवन, क्या यही विधि का विधान है? क्या एक दिन हम सबको अपने प्राण त्याग देने पड़ेंगे? क्या जीवन इतना क्षणभंगुर है? महारानी, क्या हमें और तुम्हें सभी को अपने प्राण ऐसे ही त्यागने होंगे? क्या जीवन का कोई भरोसा नहीं है? महाराज, आप व्यर्थ ही चिंता क्यों करते हैं? इसकी आयु इतनी ही शेष थी जो समाप्त हो गई है। क्या इतनी कम अवस्था में इसकी आयु पूर्ण हो गई? क्या जीवन के किसी भी क्षण में मृत्यु आ सकती है? इसकी इस प्रकार अचानक मृत्यु ने तो मेरे मन को वैराग्य से भर दिया है। क्या इतना अनुपम सौंदर्य भी क्षण भर में समाप्त हो सकता है? क्या जीवन इतना कम है? क्या पता कब प्राण चले जाए। अब मैं इस संसार के सुखों को त्याग करके आत्म कल्याण के मार्ग को अपनाऊंगा और मोक्ष रूपी रत्न को प्राप्त करने में लीन हो जाऊंगा। महाराज, आप अत्यंत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है? कारण तो बताइए। हाँ महाराज, कारण तो बताइए। क्या आप अपने इस चिंतन में हमें भागीदार नहीं बनाना चाहते? नहीं महारानी, ऐसी कोई बात नहीं है। इस साक्षात व क्षणिक मृत्यु के दर्शन ने तो मेरे अंतर मन को झकझोर दिया है। क्या जीवन इतना क्षणिक है, अनिश्चित है और मृत्यु इतनी अनिवार्य? अब तक अर्थ और काम पुरुषार्थ की साधना करते करते मेरे जीवन का अधिकांश भाग समाप्त हो गया। प्रजा को भी मैं उसी पुरुषार्थ का मार्ग अब तक दिखाता रहा, परंतु उस मोक्ष पुरुषार्थ के प्रति अब तक ना कुछ विचारा और ना ही कुछ किया। जीवन बहुत कम है, इसका कौन सा क्षण अंतिम क्षण बन जाए कहना कठिन है, परंतु आयु का जो भाग अब शेष बचा है, आत्म कल्याण में ही उसका उपयोग करना बुद्धिमानी होगी। मैं इसी चिंतन में लीन था। महाराज, क्या आपने वैराग्य का संकल्प कर ही लिया है? अब आपकी प्रजा का क्या होगा महाराज? उसका दायित्व आप किसके हाथ में सौंपेंगे? मेरा ज्येष्ठ पुत्र भरत जो है, जी, मेरा ज्येष्ठ पुत्र भरत जो है, उसी को यह दायित्व सौंपना उचित होगा। अयोध्या की मर्यादा का वही रक्षक होगा और दूसरे वरिष्ठ पुत्र बाहुबली को युवराज घोषित करके पोदनपुर का स्वतंत्र राज्य प्रदान करना चाहता हूँ और शेष पुत्रों को छोटे छोटे अन्य स्वतंत्र राज्य देना चाहता हूँ।
राज्याभिषेक करके महाराज विशाल राज्य लक्ष्मी का त्याग करके सार्थक वन में तप करने चले गए। परम दिगंबर वेश धारण कर नीरव एकांत में समाधि का सहारा लेकर आत्मज्ञान में लीन हो गए। भरत, बाहुबली आदि समस्त पुत्रों ने संपूर्ण सभासदों सहित उनका पूजन वंदन किया। सभी प्रजाजनों ने भी उनके चरण में नमन किया। सभी अयोध्या वापस लौट आए।